नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्पीडी के एमसीक्यूज देखेंगे। ये जो 812 एमसीक्यूज जितने दिए हुए हैं साल भर के, वो सारे करंट अफेयर हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। ये मास्टर वीडियो है, कम से कम टाइम में ये आपको दिया जा रहा है। ये आप पूरे साल भर के करंट अफेयर इसके माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन है। आप जानते ही हैं किसी भी एग्जाम के लिए स्पीडी से करंट अफेयर कितना ज्यादा पूछा जाता है। सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आपको कई बार दिखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद 2200 प्लस वन लाइनर भी आपको दिया जाएगा, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए रामबाण होगा। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, एकदम लेटेस्ट वाला है जो भी जून 2023 से 1 मई 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। इससे लेटेस्ट करंट अफेयर मार्केट में कोई भी नहीं है। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए क्यूआर कोड, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि कई स्पीडी के फेक मैगजीन भी आती हैं, उसको आप पहचानिएगा, उसके बाद ही उसको पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ जाइए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर 2024 पुरस्कार मिला है? तो ये अमिताभ बच्चन को मिला है। सी है इसका आंसर, अमिताभ बच्चन को। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा? तो इसका विषय रहा ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये अजीत डोभाल ने किया। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो ये पारित किया गया ब्रिटेन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो ये अनुच्छेद है 142 के तहत। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये एतानी बोनामाती ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये उसैन बोल्ट को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में स्थित है। इजराइल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा एशिया को। ठीक है, एशिया को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। तो ये प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लॉ सिने सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म है ये? तो ये है पहली भारतीय फिल्म है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये युजवेंद्र चहल बने हैं। युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये कुवैत हो जाएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये रामचरण को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है किस शहर में शुरू की गई है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली में शुरू की गई है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? डॉक्टर पाउलुरु सुब्बाराव को ये मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो ये आपका हो जाएगा फिलिस्तीन। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में।
गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो ये सूरत। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है? तो ये फिलीपींस को किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो ये 77 वर्षों में हो जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष अभियान मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका हो जाएगा 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। ठीक है। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो ये पैट कमिंस तथा नेट साइबरब्रंड को चुना गया है। ए और बी दोनों आंसर था, डी है आंसर। 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता है? तो ये डिफ बेंगलोर बादशाह ने जीता है। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये आपका हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने निभाया है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 22 पदक जीते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आलिया भट्ट हैं। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 10वां। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो ये 9 पदक हासिल किए हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसकी जो रैंक है 10वां है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये अवंतिका वंदनपु। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो ये गुजरात है। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा संजना सांघी। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बी स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं, रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये है रूस। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका गोपी चंद थोटाकुड़ा बने हैं। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक A.V. विगडर्सन ने को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये आपका हो जाएगा डी इजराइल। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 3रे स्थान पर। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज द स्लिक का आयोजन किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है WHO द्वारा। हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु
हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है, तो ये 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है, तो ये ईएसए और जाक्सा के गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? तो इसमें तीनों ही राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये सारे ही हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। कौन बने हैं पूर्णकालिक सदस्य? मनोज पांडा बने हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो ये 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन, ठीक है, सम्मेलन का नाम है परिवर्तन चिंतन, आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो बन गया है, ये आपका हो जाएगा HDFC बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये मीराबाई चानू हैं। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो ये मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के मेजबानी से इनकार किया है? तो ये सिंगापुर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो ये आपका भारत हो जाएगा, भारत। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? तो इसका नाम है आयरन शील्ड, ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 75वां। मियामी ओपन टेनिस है 2024 में पुरुष एकल का जो किताब जीता है ये जॉनिक सिनर ने जीता है। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध जो है किससे है? तो ये हरियाणा से है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी दर वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो ये आपका हो जाएगा 6.6%। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये आपका 4 हो जाएगा। किस राज्य के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बेल्जियम। किस भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो ये है IIT बॉम्बे। चर्चा में रहा कचाथीवू द्वीप जो है भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो ये श्रीलंका के मध्य स्थित है। खबरों में रहा मुस्क बुदजी किसकी एक किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अर्जुन एरिगासी बने हैं। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एवं पुरुष का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा
महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये नाइजीरिया है। खाद्य अपशिष्ट रिपोर्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? यूनेप के द्वारा। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 तो जारी किया गया है यूनेप के द्वारा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा REC लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका हो जाएगा 89वां, तो ये उड़ीसा ने। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? ये एक आर्टिफिशियल आधारित फिल्म है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे ए और बी दोनों। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 90वां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो ये 21,083 करोड़ रुपए। 21,083 करोड़ रुपए। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये राजस्थान। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो ये हो जाएगा अल कंबर। यूनेप द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक तो यूनेप द्वारा, ये देखिए यूएनएप होगा, जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी जो है ये कितना है? तो ये है 79 किलोग्राम। 79 किलोग्राम, 79 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो 83% युवा यहाँ पे बेरोजगार हैं। किस राज्य के जापी ये पारंपरिक शंक्वाकार टोपी है ये, तो किस राज्य के जापी को GI टैग मिला है? तो ये असम का है। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल दोनों को। जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान बना है। कहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? तो ये है आपका हैती। किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश का। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा पोखरा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर रहा? तो स्कोर था इसका 4.1 D था। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो ये हो जाएगा रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम। IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है। किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? ये TM कृष्णा को। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है?
रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उमा रेले को किया गया। उमा रेले। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा सिएलाबेल सदरलैंड को। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये फ्रांस बन गया है। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो ये पटना, बिहार। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च को। किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो ये एएम खानविलकर बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई ने। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल-जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। रैंकपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये सिक्किम में रखी गई। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर हैं? तो जो भारतीय पुरुष हैं 4थे स्थान पे, महिला हॉकी टीम जो है 9वें स्थान पे है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी को। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पे है? तो ये आपका हो जाएगा 108वें स्थान पे। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ये लेबनान और इजराइल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा शरद कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये थानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। 22 मार्च को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुष्पक। हाल ही में फसाई ने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये 100 जिलों को। IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय। 4थे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, सी है इसका आंसर, नई दिल्ली। पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भारत मंडपम, नई दिल्ली। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? तो एक किरण रिजिजू को दिया गया है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका सखी ऐप हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया है? तो ये यूएसए हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म
त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये गीता बत्रा बनी है, गीता बत्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो ये शीतल देवी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर लिया है? तो ये महाराष्ट्र। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा को। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो यह आपका हो जाएगा 7 फेज में। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मास को जीआई टैग मिला है? ये असम का है, असम का। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां। तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये झारखंड के हैं। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च की है? मेटा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नए चुनाव आयुक्त जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त की बात हो रही है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी सब को किसने लॉन्च किया है? तो ये अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये आसिफ अली जरदारी। भारतीय बैंक संघ नए चेयरमैन बने हैं? तो ये एमवी राव बने हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये गुजरात। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनईपी के द्वारा, यूनेप के द्वारा। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? तो ये आयरलैंड है। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ये रचिन रविंद्र को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश जो है कौन बन गया है? भारत। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात हो जाएगा। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? सेशेल्स में। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश की हैं? तो ये आपका हो जाएगा चेक रिपब्लिक। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीता अंबानी को। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य ये बना है पनामा बना है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किलियन मर्फी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये सुधा मूर्ति को। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो ये मिस्र ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? ये यतीन भास्कर दुग्गल ने जीता है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो मिनिकॉय द्वीप। भारत की पहली वाटर मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हमीरपुर। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस
राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये हिसार में। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि 5 का। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? तो ये झारखंड हो जाएगा। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला में। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? त्रिपुरा हो जाएगा। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये मलेशिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये झारखंड हो जाएगा। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये 150 करोड़। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जो है जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील भारती मित्तल को। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 75,000 करोड़। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है? तो ये हो जाएगा पेरू। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? किसके साथ मिलकर? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? 4। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये जॉन निकोल लाफ्टी ईटन ने बनाया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? स्वीडन। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो भोजपुर। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी हैं अदिति सेन डे बनी है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो ये आपका हो जाएगा जसिंधा कल्याण। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? जवान को। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ था? तो ये हो जाएगा नवा हो जाएगा नव। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये माल्टा बन गया है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो ये हो जाएगा असम। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। तो इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो ये 53 लोगों को मिला है। 53 लोगों को। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीज़ा
मिला है आनंद कुमार को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई पन्योर और विचोम बनाने की घोषणा हुई है। तो राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह हो जाएगा 28। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। निम्न में से हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ये प्रीति रजक बनी है, प्रीति रजक। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये आप नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भारत को 93वां। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? पंजाब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब एरिना सबालंका ने जीता है। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 159वीं जयंती मनाई गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये यानिक सिनर ने। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो एनिमल। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिमरन को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये इंग्लैंड हो जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? तो ये सी है, पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया है? तो ये जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये बीपीसीएल के साथ। हाल ही में कितने बच्चों को 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 19। हाल ही में केपीपी नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीधर सोमनाथ को। सी है इसका आंसर। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये विशाखापट्टनम। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? उड़ीसा। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा सामर जोसेफ को। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर में। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश से में किया गया? तो ये नेपाल में किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 85वां है, 85। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है किसको? तो ये गुलजार जगतगुरु रामभद्राचार्य को। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं
मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में कोमुरावली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000 रुपये। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपका हो जाएगा असम। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा का तो नंद किशोर यादव। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा ने। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो ये मिनिकॉय और अगाती दोनों जगह पे। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका और मॉरिशस। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है सुमित नागल ने जीता है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बन गए हैं, ये पथुम निसांका बने हैं। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ए है इसका आंसर, अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं ये परमार रवि मनुभाव नियुक्त हुए हैं, मनु भाई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किस देश में किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ईरान। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये हैदराबाद। पहला बीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय की। वर्तमान में आरसीएस उड़ान जो है योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो 519। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा इनसैट 3DS। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, फ्रांस बन गया है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा दिस मोमेंट। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये ओलेग कोनोनेको ने बनाया है, ओलेग कोनोनेको ने। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 3 करोड़। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड्स कमेटी के अध्यक्ष ये रंजना प्रकाश देसाई हैं।
वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये आपका रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा। सूरत हवाई अड्डा को पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो ये दिव्यांश सिंह पंवार ने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये बन गए हैं तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया है? तो ये किया है पंजाब। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो ये दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। 69 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड का अवार्ड जो है किसने जीता है? 12th फेल ने जीता है। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान उद्घाटन जो है किसने किया? तो ये जगदीप धनखड़ ने। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ICC मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? सूर्य कुमार यादव ने। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल और टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये निशा पाहुजा ने किया है। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगढ़ जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभमन गिल को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। तो वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा रूफटॉप सोलर पैनल से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु करीधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। B और C दोनों हो जाएगा। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ये ताई तजू यिंग ने जीता है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये हैं चंद्रकांत सोमपुरा। पेडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ द्वारा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कुवैती दिनार। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने। ठीक है, D है इसका आंसर, रोहित शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो ये फ्रांस और UAE ने लिया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है मान सिंह ने। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की जो न्यूनतम आयु है 16 वर्ष होनी चाहिए। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का जो मुख्य कारण क्या है? तो ये है सीमा विवाद। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 साल में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 29% से 11% हो गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष
खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? लियोनल मेसी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार जीता है एटाना बोनामाती ने। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो ये 22 जनवरी 2024 को किया गया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का जो विषय रहा तो ये विश्वास का पुनर्निर्माण इसका विषय था। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। नेक्स्ट देखेंगे भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो इसका नाम है नुआहा सेवा अटल सेतु। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो ये किया है अल शबाब। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो ये मार्कोस ने चलाया है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा, ये क्या है प्रेरणा? तो ये अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ये 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए देश कौन रहे? तो ये मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात है। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो ये एमफिल डिग्री की। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो ये INS इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये सू रेडफर्न बनी हैं। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये दीप्ति शर्मा भारत की। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है? तो ये हो जाएगा पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। बिमस्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय बने हैं इंद्रमणि पांडे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं ये जस्टिस BR गवई। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 153वीं जयंती मनाई गई। कौन थी? तो ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मना? 66वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? मथुरा में। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है नीना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये है लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो ये हो जाएगा वीटा दानी बनी है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये चिराग सेन ने जीता है। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये अनमोल खरब ने जीता है। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये 302 करोड़ रुपए। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़। PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो ये आपका हो जाएगा सोलापुर। ठीक है, सोलापुर D था इसका आंसर। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव
का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा सरयू नदी। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा चीता। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। 75वां एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सक्सेशन ने। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? थाईलैंड। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह ने। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा इंडियन आर्मी। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ओडीआई में सबसे तेज 7 की विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा शिवानंदु हसरंगा। महाराष्ट्र किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो ये आपका हो जाएगा बी पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो यह वाराणसी और प्रयागराज। पीएम मोदी ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह आपका हो जाएगा नासिक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो मिला है ये मिला है इंदौर और सूरत को। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है अमन सहरावत ने। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये समीर कुमार सिन्हा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये 26। किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये मणिपुर। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है भारत। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा चिल्का झील। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो 4,797 करोड़ रुपए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा घोखला बीच। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये BR कंपोज को। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 4 वर्ष। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जीता है अनाहत सिंह ने। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात हो जाएगा। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव को। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने
तो ये हो जाएगा किरण देशमुख ने ग्रहण किया है। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका असम में किया गया। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है? तो अंगोला ने। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है डोमा राजू गुकेश ने जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी का पुरस्कार मिला है? तो ये नीलम शरण गौर को मिला है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये रिजुल मैनी ने जीता है। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 का पुष्पा भारती को मिला है? किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो ये बांग्लादेश की थी। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ट्रेविस हेड को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये गीतिका कौल बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कंचन देवी बनी है। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये नागालैंड ने मनाया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका हो जाएगा संजीव। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैम्प कौन बनी है? ADC। तो ये बनी है मनीषा पाढ़ी। 1 दिसंबर को BSF का कौन सा स्थापना दिवस था? 59 है, 59वां है। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो ये दिशा नायक बनी है, फायर फाइटर बनी है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये इटली ने। किस देश के अंकोर वाट को मंदिर जो है उसको दुनिया का 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया है? तो ये कंबोडिया में है, कंबोडिया में। 26 जनवरी देखिए 26 नवंबर है। 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां। किस एशियाई देश को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये भारत को। हाल ही में भारतीय नौसेना किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है? तो ये आपका गल्फ ऑफ अडेन हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हार्दिक सिंह को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी को। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए। भूमि राशि पोर्टल जो है किस मंत्रालय की पहल है? तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है किसने जीता है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये आपका हो जाएगा
HDFC बैंक ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए और बी दोनों को, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराजन रंकी रेड्डी को। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो इनको खरीदा है सनराइजर हैदराबाद ने। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है? हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है रमन सिंह को। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जो है स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये वाराणसी में। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा करी थी? तो ये कुवैत के। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं? तो ये नाथन लियोन बने हैं। इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ये रुवेन अजार। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान ने किया है, शेख हसन खान। IPL टीम मुंबई इंडियंस का खिताब किसने जीता है? तो ये हार्दिक पांड्या ने जीता है। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया था? MS धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये अंतिम पंघाल को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने? तो ये वैशाली रमेश बाबू। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते जो भारतीय क्रिकेटर हैं तो ये हैं शुभमन गिल। TMC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो ये डेरेक ओ ब्रायन को। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? नितिन साहनी को। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है? तो ये फातिमा वसीम बनी है। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो ये कबीर बेदी। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। गेंद के लिहाज से T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं ये कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो 337 मिलियन की। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? तो ये जावेद अख्तर को दिया जाएगा। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया? तो निखिल डे। वार्षिक सार अमरतला तोगया महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये वियतनाम। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 7वीं है। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो लाहौर है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर
नामित किया गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट को। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात के। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो ये सैम आल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा, ये इंडोनेशिया में है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय। पहले सर्वेक्षण पोत संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण जो है किसने किया? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो ये आपका 86वां हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो ये बिहार सरकार है। भारतीय मूल्य के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये मीरा चंद को। इस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR जो दिया जाता है, तो CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा? डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक है ये स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये IIT रोपड़ में। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, तो इसका मुख्यालय जो है ये लंदन में है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन किया गया? तो ये दुबई में किया गया। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया। PM मोदी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पे किया? ये देवघर में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये रियाद में किया जाएगा। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल डगलस को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में की जाएगी। 40वां कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2023 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो ये युगांडा हो जाएगा। चक्रवात माईकोंग किस देश ने नाम दिया है? चक्रवात हो जाएगा, तो ये म्यांमार ने नाम दिया था। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुगंधी सुदरराज को। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये 3 वर्षों तक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है उज्ज्वला। किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? लॉरा वेलवार्ट को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति खोजी है? तो ये कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB पुरस्कार जो जीता है? तो ये तमिल के हैं। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये पॉल लिंच ने जीता है। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये एकता कपूर बनी है।
किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सेनिस पलासियोस ने, निकारागुआ के हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? शेखर कपूर ने किया था, शेखर कपूर। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा शतक 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली। ओपन एआई के CEO हैं तो सैम अल्टमैन हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं डायना एडोल्जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक बने हैं तो ये V चंद्रशेखर बने हैं। पुलिस पे कंपनी डिक्टाटोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है। इसका नाम क्या है? मिका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये हिली मैथ्यूज को। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? पंजाब ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बना है तो ये चिली बना था। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं कौन बने हैं? हीरा लाल सामरिया बने हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने के कारण आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नंदिनी दास। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? शिव नादर रहे। फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ये राजस्थान नहीं है, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा है। किस महिला फुटबॉलर ने 2023 का बेलन डियोर पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा आपका एताना बोनमाती। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक जो लगाने वाले बल्लेबाज ये कौन बन गए हैं? तो ये ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये झारखंड। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा D, नेपाल। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो ये चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये 16 नवंबर को। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये हो जाएगा मिला है सम्मान? रचिन रविंद्र को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? शिमला में। इंडिया US डिफेंस एक्सलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन किया गया तो ये नई दिल्ली। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो जिनका हाल ही में निधन हो गया तो फातिमा बीबी थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये हो जाएगा
उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश ने किया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो 21 किश्तवाड़ जिले के। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा शुरू किया है? तो कनाडा हो जाएगा। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये यूएसए हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। ठीक है। बी। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये वीरदास। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया था? तो ये निर्मला सीतारमन ने। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो ये शाहीन अफरीदी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विराट कोहली ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा फरीदाबाद। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? 1037। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो ये श्रीलंका। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? संगीत का शहर ग्वालियर को। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आरईसी लिमिटेड के साथ। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये संग्राम। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? तो ये 8वीं बार। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये आईआरसीटीसी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दिया है? तो ये महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये इंदौर हो जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय स्थान किसने हासिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो ये सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टली। वनडे विश्व कप 2 इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये तमिलनाडु।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो ये वाधवानी इंस्टीट्यूट। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल जो है भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आर वैशाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? पश्चिमी घाट। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली के साथ। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये लुलु हाइपर मार्केट के साथ। लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये वानखेड़े स्टेडियम। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? ये हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट जो है किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये डेविड विली ने। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? कोलिंस से। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना मेंटर नियुक्त किया था? गौतम गंभीर। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, तो वह किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के निवासी थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ये हो जाएगा अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये मनु भाकर ने। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? ये IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिया है, तो ये जो किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूल का शुभारंभ किए हैं? हरियाणा में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथूरियम मिजोरम का। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो ये मलेशिया हो जाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध जो है, कभी कभी बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाता है, उसके लिए सॉरी। चलिए इसको फिर से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये RK गोयल। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो ये CBSE ने किया है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो ये श्रीलंका ने। IQAir के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है ये कौन है? तो दिल्ली है। नेक्स्ट है
जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख का। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डैप फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये गांधीनगर, गुजरात। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा गूगल। 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा में। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, तो ये साधना सक्सेना नायर। यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अरिंदम बागजी। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 64वें स्थान पे। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था? शुभमन गिल। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म पे। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जीना महसा अमीनी को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 111वां। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये कर्नाटक में। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र। राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो जाएगा 53। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15B के तहत। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाफ हॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये नॉर्वे को मिला है। ठीक है, नॉर्वे के हैं। हाल ही में मौगी जी वावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा सुधा मूर्ति को। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने। कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इसका नाम क्या है? जीलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये नेपाल की है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, ये प्रमीला मलिक। ठीक है, प्रमीला मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये 54वां। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो ये मार्को बेचेंजी बने हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी गई है? तो ये जापान के साथ। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नीरज यादव ने जीता है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हाफमून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ये ईरान। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक गाडगिल को। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये उन्नति हुड्डा ने। 37वां राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये असम की। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये शैलेश कुमार ने। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो ये हो जाएगा CBI के द्वारा। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
ईसी लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो ये नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? तो होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये महाराष्ट्र है। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर हो गए हैं अल्लू अर्जुन। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया? तो 150 रुपये, 150 रुपये। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम हो जाएगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये चीन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो ये उपयुक्त सभी स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट को। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, ये रोहित शर्मा बन गए हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये वियतनाम। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को नाम दिया गया है? तो ये ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये मणिकांता एच होबलीधर। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन है? तो ये है NTPC। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? 5 साल। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? सात्विक साईराजन और चिराग शेट्टी ने। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये हो जाएगा आपका 449। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ये ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय, तो ये मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 28 गोल्ड जीते हैं। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोच्चि में। वर्ष 2023 के लिए शांति का नोबेल जो पुरस्कार मिला है, किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में
स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्क्वैश। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं, तो ये अन्नू रानी बन गई हैं। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दिया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो ये USA। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ जो है इसका क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो ये 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा फेडरल बैंक। GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिडबी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग, तो इसमें हो जाएगा 40वीं रैंकिंग है। कौन सा कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये आपका हो जाएगा गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ये 2018 एवरीवन इज ए हीरो। T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये दीपेंद्र सिंह ऐरी ने। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा वहीदा रहमान को। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किससे है? भारत नेपाल से है। किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये खान सर को। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका मार्को बेचेंजी ने जीता है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो ये शेफाली वर्मा बन गई है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? दिल्ली। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? निशानेबाजी। ठीक है, निशानेबाजी। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल से। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती रिजर्व का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। सी है इसका आंसर। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गया है, तो ये भारत बन गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया है? तो ये 33%। एरिगा रॉबिन जो है किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? तो पाकिस्तान। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस का शुरुआत किया गया है? तो ये पंजाब। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में मनाया गया। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो ये आपका हो जाएगा सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? पाकिस्तान। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया है? तो ये एयर इंडिया। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन
क्या है, तो ये ब्रिटेन ने, ठीक है, ब्रिटेन। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, तो ये कैंसर पीड़ित के लिए। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस जो है कि थीम क्या रही, तो इसकी थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? अर्लिन केली को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? तो ये कर्नाटक। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर तो संविधान सदन रखा गया है। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा सी शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना। पुरुष एशिया कप 2023 किसने जो खिताब है किसने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, तो ये रविंद्र जडेजा। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता कोको गॉफ ने, ठीक है, कोको गॉफ ने। कितने वैज्ञानिकों 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? तो ये 12। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये सत्यजीत मजूमदार। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रवीणा अंजना ने। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 जीता? तो ये आपका हो जाएगा मोहन बागान एसजी। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इसका नाम क्या था? आदित्य L1 भी है। और नेक्स्ट है वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा बनी है। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? प्रियंस सेन ने। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? किस देश ने? तो ये भारत। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा भारत। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर जो है उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह जोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? तो ये तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार जो है अभिनेता का किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो इसमें हो जाएगा 6 देशों को। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? केरल। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? तो ये अंतिम पंघाल ने। पीएम किसान AI चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा D कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? चेतना मारू को। भारतीय क्रिकेटर
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? SBI लाइव को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 4। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया? कनाडा के साथ किया गया था, अब ख़त्म हो गया। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? एलावेनिल वलारिवान ने। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल जो है किस मंत्रालय की पहल है? तो ये हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किया, तो ये अपूर्व चंद्रा ने। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा केरन जॉर्ज ने। शांति स्वरूप भटनागर 2022 अब कितने वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो 12 वैज्ञानिकों को। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील को। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? असम। किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड है। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दिया है? तो ये एयरबस। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये वाराणसी में की गई थी। ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली ने। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नायरा एनर्जी। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, तो ये किरण जॉर्ज ने जीता है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका भारत। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये HS प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस्तांबुल में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये मिस्र। ठीक है, मिस्र कर रहा है। नेक्स्ट है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जकार्ता में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। 19वां एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? अमूल को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 9 देशों को। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज को के द्वारा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 75। भारत के पहले
AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल में निधन हो गया? तो ये एन वलारमथी थी। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीते थे? तो ये रजत। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? तो ये है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो ये मिस्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बन गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त हुई हैं डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में खबरों में रहा PM उषा अभियान का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में कहाँ स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? श्रीनगर में स्थित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? राजकुमार राव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान इसका नाम है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस के साथ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रेखा थाविसीन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दक्षिण अफ्रीका ने। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इस तरह आपके 812 MCQ कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।